Good morning students. Welcome to all BCom final year students in e-commerce video lecture. लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कशन किया था वो विजिटर टू वेबसाइट्स के लिए विजिटर कितने इम्पोर्टेंट हैं वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था उसमें कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को ट्रैकिंग करना हो तो हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे कि कितने विजिटर्स उसमें विज़िट कर रहे हैं वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। Digital marketing metrics. When it comes to measuring digital marketing success, there are seemingly endless digital marketing metrics. Nowadays, firms use Google Analytics or similar tools in order to track this type of data. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था गूगल एनालिटिक्स। तो फर्म्स जो हैं वो आजकल गूगल एनालिटिक्स या इसी तरह के जो दूसरे टूल्स हैं उनके थ्रू अपनी वेबसाइट को ट्रैक करती है और डाटा को कलेक्ट करती है। द मेजर डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स आर एज फॉलो। कौन कौन सी मार्केटिंग है वो डिजिटल, ये देखिए नंबर 1 आता है ओवरऑल वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स हैं। द वेबसाइट सर्व्स एज द होम बेस एंड फेस ऑफ द ब्रांड। देयरफॉर all of the digital marketing efforts will likely focus on driving traffic on the firm website. ठीक है इसका नाम है ओवरऑल वेबसाइट ट्रैफिक। ये तो हम जानते हैं कि जो वेबसाइट है वो हमारे जो भी प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उसका फेस है। हम उस पर ही अपनी वेबसाइट पे ही अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, वहीं पर कस्टमर उसको चूज़ करता है और फिर उस वहीं से परचेज करता है। तो therefore all of the digital marketing efforts will likely focus on driving traffic on the firm website. नंबर 2 की बात करें तो ट्रैफिक बाय सोर्स। ये क्या है? दिस यूजफुल वेबसाइट ट्रैफिक शेड्स लाइट ऑन एग्जैक्टली वेयर वेबसाइट विजिटर्स आर कमिंग फ्रॉम। इसमें हम ये देखते हैं कि जो वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। E-commerce firms may use it to determine which sources are winners and which ones need a little more attention. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन से सोर्सेज हैं जो विनर्स हैं, यानी कि जहाँ से ज़्यादातर ट्रैफिक आ रहा है हमारी वेबसाइट पर, और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रैफिक बाय सोर्स। थर्ड इज न्यू विजिटर वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स। अब ये क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस ड्यूअल मैट्रिक, इसको हम ड्यूअल मैट्रिक कहते हैं क्योंकि ये न्यू विजिटर के लिए भी करता है और रिटर्निंग विजिटर्स के लिए भी देखता है। तो द वैल्यू ऑफ दिस ड्यूअल मैट्रिक इज दैट इट हेल्प्स फर्म्स टू डिटरमाइन हाउ रिलेवेंट देयर वेबसाइट कंटेंट इज ओवर टाइम। ठीक है, मल्टीपल विजिट्स कैन इंडिकेट दैट फर्म्स इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन that people find so valuable that they keep coming back. ठीक है, तो इस जो ड्यूअल मैट्रिक है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि फर्म ये निश्चित करती है कि हाउ रिलेवेंट देयर वेबसाइट कंटेंट इज ओवर टाइम। कुछ समय के बाद भी आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कितना रिलेवेंट है कस्टमर के लिए या विजिटर्स के लिए। ठीक है, मल्टीपल विजिट्स, अगर एक ही व्यक्ति की बार बार विजिट हो रही हैं आपकी वेबसाइट पे तो मल्टीपल विजिट कैन इंडिकेट, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? दैट फर्म इज़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो फर्म ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है लोगों के लिए वो उनके लिए बहुत वैल्यूबल है, तभी वो बार बार उस पर विजिट कर रहे हैं, तभी वो बार बार उसको सी कर रहे हैं। दैट दे कीप कमिंग बैक, और इसीलिए वो उस पर वापस आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रिटर्निंग विजिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेशन। सेशंस क्या हैं देखिए, Sessions refer to the number of visits firm's website receives. Google specifically counts this in 30 minutes increment, meaning it triggers this website traffic metric only once every half hour for each individual user. Session क्या कहलाता है? Session refer to the number of visit firm's website receives.
गूगल स्पेसिफिकली काउंट दिस इन 30 मिनट्स इंक्रीमेंट, इसको 30 मिनट का सेशन वो काउंट करता है। नेक्स्ट नंबर 5, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। एवरेज सेशन ड्यूरेशन इज ए जनरल इंडिकेटर ऑफ हाउ विजिटर्स स्पेंड ऑन द वेबसाइट एंटायरली। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवरेज सेशन। जनरल इंडिकेटर है ये कि हाउ विजिटर्स स्पेंड, जो विजिटर्स हैं वो पूरी वेबसाइट पर अपना टाइम जो है वो किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। नंबर 6 है पेज व्यूज़। पेज व्यूज़, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस व्यू। पेज व्यू का मतलब हुआ कि जो विजिटर्स है उसने कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस को व्यू किया है। इट इज़ रेलिवेंट टू नो हाउ मैनी पेजेस आर विजिटेड ऑन द वेबसाइट इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम ये देखना चाहते हैं कि कितने पेजेस को विजिट किया है विजिटर्स ने। दिस हेल्प्स फर्म्स टू अंडरस्टैंड इफ एंटायर वेबसाइट इज ऑफ वैल्यू और इफ ओनली सर्टेन पेज आर। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है किसी भी कंपनी को कि उसकी जो पूरी वेबसाइट है वो पूरी वेबसाइट वैल्यूबल है विजिटर्स के लिए, या कुछ पेजेस, कुछ सर्टेन पेजेस जिनको बार बार विजिट किया जा रहा है केवल वही वैल्यू रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलेगा किसी भी कंपनी को अपनी वेबसाइट के बारे में कि उस वेबसाइट को पूरी एंटायर वेबसाइट वैल्यूबल है विजिटर्स के लिए या कुछ पेजेस वैल्यूबल हैं। नेक्स्ट नंबर 7, मोस्ट विजिटेड पेजेस। फर्म कैन फाइंड इन द बिहेवियर्स सेक्शन ऑफ गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स में एक बिहेवियर सेक्शन होता है, तो वहाँ पर जाकर फर्म उसको फाइंड कर सकती है। द मोस्ट विजिटेड पेजेस मैट्रिक अनकवर्स ऑल sorts of information about exactly where website visitors are going and for how long। ठीक है, तो बिहेवियर सेक्शन में जाके कोई भी फर्म ये देख सकती है कि हमारे जो वेबसाइट्स हैं उसके कौन से पेजेस को ज़्यादा विजिट किया जा रहा है। ठीक है, और कितनी देर तक विजिटर्स उसको विजिट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 8, एग्जिट रेट। एग्जिट रेट क्या है? The exit rate metric will show exactly where the visitors left after they review website content। Exit means क्या होता है? बाहर जाना, है ना। तो इससे हमें पता चलता है एग्जिट रेट मैट्रिक से कि exactly where the visitor left, जो विजिटर्स हैं वो कब छोड़ देते हैं आपकी वेबसाइट को व्यू करना। ठीक है, एग्जिट रेट टेल्स where the user lost interest after spending some time exploring। ये हमें ये भी बताती है एग्जिट रेट कि जो यूजर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो अपना इंटरेस्ट मतलब कितने टाइम के बाद, अपना कितना टाइम स्पेंड करने के बाद अपने इंटरेस्ट को खो देते हैं। होता है ना कई बार कि आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ये पता चल जाता है कि एग्जिट रेट क्या है। नेक्स्ट नंबर है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? देखिए, द बाउंस रेट मैट्रिक्स इज द परसेंटेज ऑफ पीपल who leave from the firm's website after viewing only one page। बाउंस रेट ये बताता है कि कौन से जो विजिटर्स हैं उन्होंने केवल आपकी वेबसाइट को ओपन किया और वेबसाइट का केवल एक पेज देखा और फिर वो वहाँ से आउट हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, लीव कर दिया आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो ये कहलाती है बाउंस रेट। द बाउंस रेट मैट्रिक इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लीव फ्रॉम द फर्म वेबसाइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज। क्लियर बेटा? नंबर 10, कन्वर्जन रेट। ये क्या है कन्वर्जन रेट? गूगल एनालिटिक्स कैन हेल्प मेजर द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स मेड ऑन फर्म साइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एन एक्चुअल साइज, ए सब्सक्राइबर, ए कंप्लीटेड डाउनलोड और ए लीड एंट्री। ठीक है, ये कहलाती है कन्वर्जन रेट। तो ये कुछ टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं। एक बार देखिए, शुरू से मैं बता देता हूँ कि टॉपिक का नाम था हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपसे MCQ में भी पूछी जा सकती हैं, जैसे ट्रैफिक बाय सोर्सेज, न्यू विजिटर, रिटर्निंग विजिटर्स किसे कहते हैं, सेशन क्या होता है ना, पेज व्यू क्या है, विजिटेड पेज क्या है, एग्जिट रेट क्या है, बाउंस रेट क्या है। तो ये कुछ आपके यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे।